बासिल एपिसोड 45। बर्बाद हुए, हम सार हुए, एक एक से अदावत कर बैठे। फिर उस पर गजब ये टूट पड़ा, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। उलझन से रही, लालच से उठी, शबे विल्स की हिम्मत कर बैठे। कुछ छेड़ लिया उस गुल ने हमें, कुछ हम भी शरारत कर बैठे। बेहाल किया, बेजान किया, हर लफ्ज क़यामत कर बैठे। ऐसे तो कोई नफरत ना करे, तुम जैसे मोहब्बत कर बैठे। इसी पल में कैद कब 10 से 15 मिनट गुजरे पता न चला। दौरान वापस पलटा तो इसने भी फौरन नजरों का जाविया बदल दिया। वो वापस आया तो इससे निगाहें चुरा रहा था। उठो मेडिसिन लो और चाय पी लो। दौरान की बदली हुई भारी आवाज पर इसने चौंक कर इसके चेहरे की तरफ देखा। क्या वो टेरेस पर रो रहा था? क्या वो इसके जख्मों को देखकर रो रहा था? दौरान ने हनूज निगाहें झुकाए मेडिसन को इसकी तरफ बढ़ाया। वो उलझ गई, दिल डगमगाने लगा। कभी यकीन की दहलीज पर कदम रखता और कभी पीछे खींच लेता। जवेरा ने खामोशी से हाथों के बल जिस्म को ऊपर उठाया और तकिए के सहारे बैठकर इसकी हथेली से मेडिसन उठाकर मुंह में डाल ली। दौरान के हाथ से पानी का गिलास पकड़ा और खामोशी से लबों से लगाया। दौरान अब चाय को कप में उंडेल रहा था। जैसे इसने गिलास को मुंह से हटाया, वो चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाए हुए था, जिसकी से बहुत तलब थी। दौरान के हाथ से चाय का कप थाम कर निगाहें झुकाए घूंट भरा। वो अब अपनी चाय कप में डाल रहा था। तुमसे कुछ कहना है, प्लीज। गुस्सा करने के बजाय मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचना और फिर अपना फैसला सुनाना। दौरान की बात पर इसने झुकी निगाहें ऊपर उठाई। दौरान की तरफ से हैरत से देखा। कुछ देर पहले वाला गुस्सा खत्म था, अब उलझन चेहरे पर रकम थी। भाई श्वेन के जो 2 आदमी खड़े हैं, वो तुम्हारी निगरानी के लिए खड़े हैं। तुम चाहो तो अभी मैं इन दोनों का काम तमाम कर दूं और तुम्हें बाहिफाजत यहाँ से पाकिस्तान पहुंचा दूं। वो चंद सेकंड के तौकफ के लिए खामोश हुआ। जवेरिया हमतन गोश थी। लेकिन अगर इस तरह तुम्हें मैं यहाँ से निकाल भी देता हूँ, तो एक तो हमारे श्वेन तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा और दूसरा तुम्हारे सर पर श्वेन नाम की तलवार सारी उम्र लटकती रहेगी, जो मुझे हरगिज गवारा नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम आम लड़कियों की तरह बिना किसी खौफ की जिंदगी बसर करो। दूसरा रास्ता कौन सा है? हैरत में डूबी जुकाम ज़दा आवाज थी, जो ना समझी से दुरान की तरफ देखते हुए इससे पूछ रही थी। दूसरा रास्ता यह है कि इन दोनों आदमियों को खत्म करने के बाद मैं और मेरा साथी जिक इनकी जगह इनका लिबास पहनकर और इनके एंट्री कार्ड लेकर तुम्हें वहां वापस लेकर जाएं। आज दोपहर को तुमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, वो सब अभी ना काफी हैं और हम इस ऑपरेशन को अब मुकम्मल तौर पर जड़ से खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इन्हीं के आदमी बनकर वहां घुसना है। हमें इनके तहखाने में फंसी तमाम लड़कियों को आजाद करवाना है और मुझे श्वेन को जान से मारना है। आखिरी बात पर दौरान की कटपट्टी की रगें तन गई। वो जबड़े भैंसे जब से बोल रहा था। जवेरा का चेहरा लिट्टे की मानो सफेद हुआ। परेशान ना हो, लेकिन अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ और किसी तरीके से इन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब की बार मैं ये सब एजेंसी के खिलाफ होकर करूंगा। मैं नहीं चाहता तुम। मैं जाऊंगी साथ। जवेरा के बर्दाश्त जवाब पर दौरान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो सपाट मगर पुरअज़म चेहरे के साथ बैठी थी। मैं नहीं जानती आप वहां से कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और आपका मिशन क्या है, लेकिन मुझे इस तहखाने में कैद लड़कियों को आज़ादी देनी है। इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए। पुरअज़म लहजा था। दौरान चंद सेकंड इसे देखता ही रह गया, फिर लब भेंजे सर को इस्तनाम में हिलाया। खौफ अपनी जगह था, लेकिन जब दौरान ने कहा कि वो श्वेन को मारना चाहता है, तो इसकी आंखों में अपने लिए इज्जत का जो दर्जा इसने देखा, वो इसकी बेपनाह मोहब्बत को मात दे गया। खुदगर्ज वो नहीं था, वो खुद थी। कैसे भूल गई थी कि इसने क्या कुछ नहीं किया था इसके लिए। दौरान की बात और इसके मकसद की पाकीज़गी ने अचानक एक अजीब से जज्बे से हंकार किया। इसे श्वेन के तहखाने में खड़े होकर अपने कहे हुए अल्फाज याद आ गए। वो एकदम पुरसुकून हो गई थी। तुम्हें अब सोना चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करके निकलना होगा। दौरान ने कंफर्टर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो वो चौंक कर आहिस्ते से सर इस्तेनाम में हिला गई और दौरान के हाथ से कंफर्टर लेकर लेट गई। वो कुछ देर पुरसोच निगाहें चाय के कप पर गाड़े बैठा रहा और फिर एक झटके से वहां से उठकर कांच पर रखे लैपटॉप की तरफ बढ़ गया। ब्रेवरी हिल्स में सुबह के 10 बजे सूरज की ठंडी मगर रोशन किरणें चार फैल चुकी थी। फिल्म नगरी से जुड़े लोगों का ये नगर मामूल की चहल पहल का शिकार हो चुका था।
तारकोल में लिपटी स्याह शफाफ सड़क और इस दौड़ती भागती गाड़ियों में से एक टैक्सी भी मुतवाज़िन रफ्तार में सड़क पर चलते हुए सुस्त हुई और फिर एक बुलंद सफेद और स्लेटी रंग इमारत के सामने रुकी। एनालिसी का ब्लोडाप्ट आसमान से बातें करती खूबसूरत इमारत। ये ब्रेवी हिल्स की मशहूर कीमती रहायशी कंपार्टमेंट और फ्लैट्स की इमारत थी, जहां बॉलीवुड में काम करने वाले बहुत से छोटे अदाकार और इस पेशे से वाबस्ता दूसरे लोगों की रिहाइश थी। टैक्सी का दरवाजा खुला और इसमें से निकलने वाली लड़की जेसिका थी। हल्का सब्ज पैरों को छूता बंद गर्म कोट, सुर्ख ऊंची हील के बंद जूते, दीदा जेब मेकअप से लेस चेहरा, सुनहरी खुली गर्दन को छूते मुलायम बाल, वो बेहद हसीन लग रही थी। वो टैक्सी से उतरी और चेहरा उठाए अपनी छोटी आंखों को मजीद सुकोड़ कर इमारत का जायजा लिया। लबों पर बहुत सी मुस्कुराहट उभरी और फिर सिमट गई। चंद सेकंड यूं इमारत को देखते रहने के बाद इसने खरमहा कदम इमारत की जानब बढ़ाए। पिछले 3 दिन से अटल इसका फोन नहीं उठा रहा था और ना ही इसके किसी भी पैगाम का जवाब दे रहा था। वो जानती थी कि वो अपने राज की यूं फाश हो जाने पर घबरा गया है और इसके रद्द-ए-अमल के डर से अब इसका फोन नहीं उठा रहा है। अटल का पता मालूम करना अब इसकी काफी मालूमात के बाद कोई मुश्किल काम नहीं था। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद 2 दिनों में ही वो इसका रिहायशी फ्लैट तलाश करने में कामयाब हो चुकी थी। वो अब इमारत की लिफ्ट में खड़ी थी। लिफ्ट के बंद होते ही इसने सराय से ऊपरी कोट उतारा, बैग में से मोबाइल निकालकर जल्दी से अपने चेहरे को देखा, बालों को दुरुस्त किया। कोट के नीचे वो ढीली सी सफेद टी शर्ट के नीचे जीन्स पहने हुए थी। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। यहाँ लंबी राहदारी में दाएं बाएं थोड़े थोड़े फासले में खूबसूरत कंपार्टमेंट थे। इर्द गिर्द देखती वो मतलूबा कंपार्टमेंट के सामने रुकी और फिर लज्जाहत की लाली चेहरे पर सजाए घंटी पर हाथ रख दिया। ये अटल का कंपार्टमेंट था। इतना महंगा कंपार्टमेंट, आखिर का वो इतने बड़े फिल्म स्टार का पीए था। ये कंपार्टमेंट और ब्रेवी हिल्स में रहाइश वो सब अफोर्ड कर सकता था। वो इसके बारे में बची कुछ मालूमात भी इकट्ठी कर चुकी थी। वो लबों को आपस में मिलाती और कभी बहम से मुस्कुराती मुंतजर निगाहें दरवाजे पर जमाए हुए थी। अटल की इमारत ने इसको मुतासिर जरूर किया था, लेकिन ये बात सच थी कि इसकी खुफिया मोहब्बत ने इसका दिल जीत लिया था। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला। बिखरे बाल, अध खुली नींद से बोझल होती आंखों समेत अटल सामने खड़ा था। वो गालबन सोया हुआ था, इसलिए अभी भी स्याह रंग के नाइट गाउन में मलबूस था। दरवाजा खोलकर जैसे इसकी निगाहें सामने पड़ी, सारी सुस्ती भग से उड़ गई। मुंह और आंखें एक साथ खुली। तुम तुम क्या समझते हो खोज निकालना सिर्फ तुम्हारा ही काम ठहरा? वो शोक लहजे में कहती अतराई। अटल की हैरत अब परेशानी में बदल रही थी। वो इसकी हालत से महजूज होती हुई मुस्कुराहट दबा गई। सावरी रंगत पर स्याह घने बालों वाला वो एक पुरकशिश मर्द था। शौक, चल चल, जिंदा दिल, वो बिल्कुल इसके मिजाज के मुताबिक शख्सियत का मालिक था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आओ। वो गड़बड़ाते हुए रास्ते से हटा। चेहरे पर हवाइयां थी। अब वो पता नहीं क्या कुछ पूछेगी और वो क्या जवाब देगा। दुरान की कोई खबर नहीं थी। जवेरा की परेशानी और अब ये जेसिका को यूं सामने देखकर वो हवास बाख्ता हो गया था। शुक्रिया, मोहब्बत से कहते हुए बड़े हक से कदम अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे के अंदर रखे। गहरे भूरे रंग के लकड़ी का फर्श, कुशादा और कीमती फर्नीचर से लैस लाउंज, ओपन किचन और हर सजावटी चीज की खूबसूरती अटल के बेहतरीन और शाइस्ता ज़ौक़ की अक्कास थी। बहुत अच्छा है घर, मुतासिर हुई मैं। वो शाइस्ती निगाहों को घुमाती हुई चहक कर इसकी तरफ मुड़ी, जिसके अंदाज को देखकर उलझा हुआ था। इसकी सोच के मुताबिक तो अब तक जेसिका को गुस्से में इसके सर में कुछ मार देना चाहिए था, लेकिन ये क्या, वो तो कुछ मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही थी। जेसिका इसके फ्लैट की तारीफ करने के बाद अब सवालिया नजरों से इसकी जानब देख रही थी। शुक्रिया, बैठो। अटल ने खुजल होते हुए बिखरे बालों में हाथ फेरा और इसको बैठने का इशारा करता हुआ खुद भी तहज़्ज़ुब हालत में सामने के सोफे पर विराजमान हुआ। वक्त सिरक रहा था और वो सोफे पर खामोश बैठी थी। अटल इसके बिल्कुल सामने परेशान बैठा इसके बोलने का मुंतजिर था। चंद लम्हों की छाई गहरी खामोशी को जेसिका ने नहीं तोड़ा। मैं हरगिज नहीं पूछूंगी कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो और मेरे पैगाम का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी। वो शर्माते हुए ठहर ठहर कर लफ्जों की अदायगी करती इसे मजीद परेशान कर गई। समझ से सब बाहर था। दुरान की मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज भी जेसिका को नहीं बता सकता था। थूक निगल कर बेतुकान लफ्जों से तमहीद बांधी। जेसिका, मैं तुम्हें सब बताने वाला था। कुछ मत बोलो, तुमने बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मतलब मैं हैरान हूं कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। मतलब कोई मेरे साथ इतना प्यार कैसे कर सकता है।
وہ گرم جوشی سے کہتی گلال ہوئی۔ اٹل نے منہ کھولے ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھا۔ پیار؟ دماغ میں اس لفظ کے دھماکے ہوئے۔ او خیر وہ کیا سمجھ کر بیٹھ گئی تھی؟ یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا۔ اس دن سے پاؤں زمین پر نہیں اتر رہے۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں سب۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا، کب مجھ سے اتنی محبت ہوئی، سب جاننا ہے مجھے۔ وہ ایک ہی سانس میں اتنا کچھ بول گئی۔ اٹل نے سپٹا کر ہاتھ ہوا میں کھڑا کیا۔ 1 منٹ۔ روبوٹ کی مانند ایک جھٹکے میں صوفے پر سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فون کی طرف لپکا اور بیڈ سائڈ میز پر سے فون اٹھا کر عجلت میں دوران کا نمبر ملایا۔ نمبر ہنوز بند تھا۔ اس نے پریشانی میں بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ اب اس کو کیا کہوں، سمجھ سے باہر ہے۔ وہ نچلے لب کو بے چینی سے کچل رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسیکا اسے پکار رہی تھی۔ موبائل کو ہاتھ میں پکڑے عجلت میں آگے بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اس سے ٹکراتے ہوئے بچا۔ وہ شاید کمرے میں داخل ہونے والی تھی۔ اس کی یہ ساری جرأت اس کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی۔ وہ اٹل کو اپنا کوئی خفیہ چاہنے والا سمجھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا اٹل؟ میں تم سے ناراض تو نہیں ہوں، تم اتنے کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ میں کچھ نہیں کہوں گی تمہیں۔ بھوئیں کھٹی کی وہ اٹل کی اس کی گھبراہٹ کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جھٹ سے جھوٹ کا سہارا لیا اور صورت پر معصومیت طاری کرتے ہوئے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کیا۔ جیسیکا سے نگاہیں چرا کر قدم پھر سے لاؤنج کی طرف بڑھا دیے۔ جھوٹ بولنے سے اسے نفرت تھی، لیکن دوران کی خاطر آج یہ بھی وہ کر گزرا تھا۔ اوہ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تمہیں تو بہت پسینہ بھی آ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے پریشانی سے آگے بڑھی اور ایک ہی چس میں اٹل کے صوفے کے قریب آ گئی جہاں وہ بیٹھ رہا تھا۔ وہ پریشان سی صورت لیے اٹل کے بہت قریب بیٹھ گئی۔ وہ میں جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔